1. तीर्थव्रतद्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रिय वयम कुर्या वामान मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमा कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। 2. पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामान मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मानती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे तो मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य भी। 3. जीवनम अवस्था त्रय पालना कुर्यात वामान कन्यामितक वदीयम ब्रवीति कन्या वचन तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामान में आने को तैयार हूँ। 4. कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामान मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन यह मानती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामान में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। 5. स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय मामापि मंत्र ये था वामान मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच पंचमात्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। 6. न में अपमानमन सविधि सखीना द्यूत न वा दुर्व्यस भंज श्वेत वामाम गमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। 7. परस्त्रियम मातु समा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामान मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच सप्तमंत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मानती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है।